हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो टॉपिक आपका जो था 3.3 जो टॉपिक था आपका 3.3 रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग देखें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्नावली था, ठीक है, एक ही प्रश्नावली था, उस टॉपिक से रिलेटेड एक ही प्रश्नावली था। उस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बारीकी से देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो है वो आगे को जो भी टॉपिक है आपका 3.4 में आपका रेखिक समीकरण युग्म का हल करने की हल करने की बीजगणितीय विधि, इस विधि को हम लोग आज देखते हैं। इस मेथड को हम लोग देखते हैं कि इस मेथड से हम लोग कैसे प्रश्न को बनाते हैं और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही पैसेंस के साथ आप लोग जो है वो लेक्चर में एंड तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीजगणितीय विधि होता क्या है। आप लोग का हम एक बात बताएं कि अगर हम लोग जो प्रश्नावली 3.1 था उसमें जो भी प्रश्न बना रहे थे उस पे बोल रहा था कि ग्राफीय विधि में बनाइए और इसको जो है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ग्राफीय विधि से इसको जो है वो हल कीजिए। तो जब हम लोग बीजगणितीय रूप को जो है वो व्यक्त कर रहे थे, बीजगणितीय रूप, ठीक है, बीजगणितीय रूप को, ठीक है, तो हम लोग जानते थे कि बीजगणितीय रूप को क्या कहते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे हम लोग देखे थे किसी इक्वेशन को 3x + 2y + 8 = 0, 4x + 4y + या -9 = 0, ये हम इक्वेशन के फॉर्म में यानी कि समीकरण के रूप में जो है रिप्रेजेंट किए और इसी को हम लोग बोलते थे कि जो है ये जो है वो दो चर वाले रेखिक समीकरण है। और इस प्रकार के इस फॉर्म में हम लोग लाते थे तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते थे कि ये बीजगणितीय रूप है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय विधि क्या है। बीजगणितीय विधि क्या है? बीजगणितीय विधि, ठीक है, बीजगणितीय विधि ये था रूप और ये था विधि है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय विधि क्या होता है। बीजगणितीय विधि जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको 3 प्रकार का एक विधि मिलेगा, यानी कि बीजगणितीय विधि जो है वो 3 मेथड में टूटा हुआ है। ठीक है, ये जो मेथड जो है बीजगणितीय विधि का जो मेथड है वो मेथड को 3 भाग में तोड़ा गया है। पहला आएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या आएगा? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसके बाद आएगा विलोपन विधि। ठीक है, ये सब चीज को बारे में हम लोग पहले ही जो है वो लेक्चर 1 था जो इसका इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है उसको आप लोग एक बार जाके देखें। ठीक है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या जो है आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे, किस प्रश्नावली को देखेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें आगे प्रतिस्थापन, विलोपन हुआ, उसके बाद है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये है आपका 3 विधि। इस 3 विधि से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे और इसमें हम लोग जो है वो कम से कम जो है 3 एक्सरसाइज एक ही जो है टॉपिक आपका इसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रीवियस में हम लोग देखें कि जो आपका है टॉपिक जो था 3.1 उससे हम लोग देखे भूमिका,
ठीक है, इस चीज़ को हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है इस चैप्टर से पढ़ के क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि निष्कर्षण क्या निकला, उस चीज़ के बारे में हम लोग जान पाएँ। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमको पता चले और आपको भी पता चले कि जो है चैप्टर 3 में हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जाएं और पीछे जो है वो फॉरगेट होता जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 3.1 जो था आपका टॉपिक, जो था टॉपिक 3.1, ठीक है, ये था उसमें भूमिका। और ये उसके बाद देखे 3.2 टॉपिक, उसमें हम लोग देखे थे दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण, तो इस टॉपिक जो था 3.2, इससे हम लोग को एक प्रश्नावली मिला था 1। ठीक है, 3.1 प्रश्नावली को हम लोग देखे थे। अब हम लोग जो है वो फिर आगे जब आए, टॉपिक जो था आपका 3.3, ठीक है, ये था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है, ये था आपका टॉपिक नंबर 3.3। जब हम लोग इस टॉपिक में आए तो एक हमको प्रश्नावली मिला, जो था आपका प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक जो था ये आपका कंक्लूजन था, निष्कर्षण था आपका चैप्टर 3 का। ठीक है, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आपका 3.4। उस टॉपिक का नाम है जो है वो रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो है निष्कर्षण क्या निकलता है और इसमें जो है वो कौन कौन सा हम लोग को जो है मेथड को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 3.4 है आपका 3.4। ठीक है, ये क्या है, रैखिक समीकरण या फिर जो है उस रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो है वो हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, इस मेथड को हम लोग आज देखेंगे, और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग जो है एंड तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मेथड में। सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, इस मेथड को हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है वो है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो वो है x प्लस जो है 2y। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल 3। ठीक है, और दूसरा जो है वो 7x माइनस 15y इक्वल जो है वो 12 है। ठीक है, ये आपका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 को देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 7 को। तो चलिए हम लोग इसको जो है वो सॉल्व करते हैं।
हम लोग को जो है वो एग्जाम्पल मिल गया है, एग्जाम्पल नंबर ये आपका 7 है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है उसको लेंगे। तो दिया क्या है, दिया है आपका समीकरण 1 हम लोग लेंगे x + 2y = 3, ये समीकरण 1 है। ठीक, अब हम लोग इस समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद x का या y का एक वेरिएबल का जो है यानी एक चर का जो है वो हल करने के बाद उसका जो है से मान प्राप्त कर लेंगे और उस मान को हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको x + 2y = 3 को हम लोग 1 माने और दूसरा जो है आपका 7x - 15y = 2, ये आपका समीकरण 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 3 है। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा x = ठीक है 3 - 2y। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये आपका समीकरण 3 हो गया क्योंकि x का जो है एक हमें मान प्राप्त हुआ, वो हर मान क्या है 3 - 2y, इस मान को हम लोग को प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हम लोग जो है इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है 7x - 15y = 2। ठीक है, अब हम लोग जो है ये समीकरण 2 है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक, तो x का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो 7 इंटू हो जाएगा आपका x का मान, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये है आपका 3 - 2y, क्या है 3 - 2y। ठीक है, ये आपका x का मान है। ठीक, इस x का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब जो है जो इक्वेशन था वैसे ही सेम एज इट इज रह जाएगा -15y = 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेशन में लिख देंगे। ठीक है, कि ब्रैकेट में देखें कि x का मान, x का मान जो है वो कहाँ से मिला हमको, x का मान समीकरण 3 से। ठीक है, 3 से। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर को है वो समझने में आसानी हो, इसलिए इस प्रकार से साइड में हम लोग इंडिकेट करते चल जाएंगे। ठीक है ना, इंडिकेट करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने पर, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21। ठीक है, -14y। ठीक है, -15y। ठीक है, इक्वल जो आएगा 2 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो है वो एक जो है वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे ताकि जो है हम लोग को एक चर का मान प्राप्त हो सके y का। ठीक है, इसमें y का मान हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 21 माइनस जो है वो 29 हो जाएगा, y इक्वल जो होगा आपका 2 होगा। ठीक, अब हम लोग जो है इस 21 को जो है इधर ही रहने देते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं। तो 21 माइनस जो है 2 हो जाएगा और इक्वल जो है 29y हो जाएगा। देखिए साइड चेंज किए तो साइन भी चेंज हो जाएगा, साइड चेंज करने के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ 2 जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 19 अब आ जाएगा और इक्वल जो है वो 29y आ जाएगा। ठीक, तो 19 को फिर इस 29 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो ये आ जाएगा 19/29 इक्वल y। तो अब तो हम लोग को y का मान निकल गया। ठीक है, y का मान निकल गया। इसमें जो है वो किसी भी मेथड से बनाइए x और y का ही मान हम लोग को निकालना रहता है और यही जो है x y का जो मान आएगा वही जो है वो प्रश्न का उत्तर होता है। अब हम लोग जो है y का यहाँ पे x का मान रखे थे समीकरण 2 में, तो अब तो y का मान रखना पड़ेगा ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखते हैं 3 में क्या आता है। तो यहाँ पे x इक्वल था 3 - 2y। ठीक है, तो y का मान रखे थे यहाँ x इक्वल 3 - 2 इंटू हो जाएगा आपका 19/29। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे x इक्वल जो आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा आपका 3 माइनस जो है वो 19 इंटू 2 हो जाएगा 38/29, ठीक है। फिर इसका जो होगा नीचे एलसीएम लेंगे तो 29 ही आ जाएगा, और 29 को हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 7, और इधर आएगा आपका जो है वो 6 और 2 8, ठीक है। 87 इक्वल -38, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी आएगा वो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक है 79 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 सुने 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 19/29 आएगा, ठीक है। तो x और y का जो मान है वो दोनों सेम आया, ठीक है। एक मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक ये किए हैं कि जब 87 में जो है वो 38 घटेगा तो यहाँ पे 49 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x का मान जो है वो 49/29 आया, और y का मान जो है वो आपका आया क्या 19/29। इस प्रकार से जो है ये हम लोग का बोल सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे, प्रतिस्थापन मेथड से जब हम लोग हल करेंगे तो इस मेथड से हल करने पर जो x और y का जो है वो मान निकलेगा 49/29, और y का मान निकलेगा 19/29, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो था आपका, वो एग्जाम्पल का जो प्रश्न था उस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखें। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, प्रश्नावली 3.3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।